बजट 2025-26 भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर दी है। देखते हैं इस बजट की खासियत। बजट क्या है? सीधी भाषा में बजट एक योजना है जो कैसे किसी खास समय अवधि में पैसा खर्च किया जाए और कैसे बचाएं। सर्च करने पर हमें मिला कि 2024 के अप्रैल से दिसंबर तक कुल 15,80,000 करोड़ रुपए का नेट इनकम टैक्स संग्रह हो चुकी थी। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के टैक्स का संग्रह किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी के अंदर CGST, SGST, IGST, फिर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स। इसके बावजूद जो लोकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है, तो इन सभी टैक्स को मिलाकर हिसाब किया जाए तो लगभग 34,96,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होता है, जिसमें से सरकार ने कुल 50,65,345 करोड़ रुपया खर्च करने का आवंटन किया है। अगर हम इन सभी तथ्यों को पाई चार्ट में देखें तो उधार या अन्य लायबिलिटीज 24%, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद GST, कॉर्पोरेट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, यूनियन एक्साइज, कस्टम और बाकी क्षेत्र से हम पैसा कमाते हैं, यानी कि देश में टैक्स आता है, पैसा जमा होता है और इन्हीं पैसों का बजट के रूप में हम जब खर्च करते हैं तो इस बार खर्च करने के लिए सरकार ने बजट का आवंटन किया हुआ है। जो खर्च होंगे वो सबसे ज़्यादा डिफेंस में, ग्रामीण क्षेत्र में, होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन, IT, एनर्जी, कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक डिपार्टमेंट। इसके बावजूद भी कुछ खर्चे होते हैं जो सरकार अपने पास रखती है बाकी खर्चों के लिए। ये है न्यू टैक्स स्लैब। लास्ट ईयर ही न्यू टैक्स स्लैब का इंट्रोड्यूस सरकार ने कर दिया था। इस बार हम अगर देखें तो 0 से लेकर 4 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगी। 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20% 20 से 24 25 और 24 लाख से ऊपर के इनकम पर 30% की टैक्स लगेगी। अगर इसे हम एक सीधी भाषा में समझे या सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जिनकी भी इनकम 12 लाख से कम होगी उनके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आप इन चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। न्यू इनकम बिल अगले हफ्ते से हो जाएगी। उसी बिल के साथ ही टैक्स का स्लैब भी अप्लाई हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं। एक आम आदमी के मन में जो जिज्ञासा होती है कि क्या मुझे सस्ता मिलेगा, क्या महंगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी सस्ते होने वाले वस्तुओं की लिस्ट है। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एंड एसेंसेस, कुछ इंपोर्टेड व्हीकल, विदेशों से आने वाले गाड़ियाँ। महत्वपूर्ण चीज़ों में से कैंसर की दवा, क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो बहुत ही रेयर धातु होते हैं, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, फिश एंड श्रिम्प फीड, फ्रोजन फिश पेस्ट, वेट ब्लू लेदर, टेक्निकल टेक्सटाइल, EV बैटरीज। और क्या महंगा हो चुका है तो सम इंपोर्टेड फ्लैट LED TVs, इंपोर्टेड नीटेड फाइबर, स्मार्ट मीटर्स, इंपोर्टेड फुटवेयर, कैंडल्स, टेपर्स, सोलर सेल, PVC फ्लैक्स आइटम्स, इंपोर्टेड याच एंड अदर व्हीकल। ये सारी चीज़ महंगे हो चुके हैं इस बजट के अनुसार। इस बार की बजट में वैसे तो आम लोगों को राहत दी गई है, मिडिल क्लास फैमिली को भी काफ़ी राहत मिली है। इसके बावजूद गवर्नमेंट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर इशारा कर रही है, जैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा देना, कॉमन मैन के ऊपर बर्डन को कम करना, देश की जो GDP ग्रोथ है जो डाउन हुई है लास्ट ईयर की तुलना में या एस्टिमेटेड रेट की तुलना में, उससे बूस्ट करना ही गवर्नमेंट का मेन मकसद है। बजट को देखते हुए लगता है कि सरकार
आम आदमी और मिडिल क्लास फैमिली के माध्यम से ही जीडीपी की ग्रोथ को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है। देखते हैं देश किस दिशा में बढ़ती है। थैंक यू। जय हिंद।